Dear student, very good morning. Myself Sanjay Makwana, lecturer ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लुब्रिकेशन ऑफ बिग एंड एंड स्मॉल एंड. दैट मीन्स लुब्रिकेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टिंग रॉड से रिलेटेड. कनेक्टिंग रॉड की लुब्रिकेशन किस तरह की जाती है, उसके अंदर जो बिग एंड होता है और स्मॉल एंड होता है उसकी लुब्रिकेशन किस तरह की जाती है, वो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे. सबसे पहले अपन बात करते हैं कनेक्टिंग रॉड के. कनेक्टिंग रॉड होती क्या है, कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं, पहले उसकी बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे उसके लुब्रिकेशन प्रोसेस की. तो कनेक्टिंग रॉड की अगर अपन बात करें तो फंक्शन क्या होता है इसका. द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज टू कन्वर्ट the reciprocating motion of the piston into the rotating motion of the crankshaft. इसका जो मुख्य फंक्शन होता है वो कनेक्टिंग रॉड का जो पिस्टन होता है उसका जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है ऊपर से नीचे, टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, तो इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं. इसको कन्वर्ट करता है वो रोटेटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए. दैट मीन्स ये एक माध्यम है, ये एक लिंक है जो कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है. तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन फंक्शन है, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट करने का है रोटेटरी मोशन के अंदर. तो ये तो इसका फंक्शन है. फिर अगर अपन देखें कि इसको जो बनाने का प्रोसेस है, इसके जो पार्ट्स हैं, पहले अपन पार्ट्स की बात करते हैं. देखिए, जिसकी अपन बात करने वाले हैं लुब्रिकेशन की, तो इसके दो एंड हैं. एक कहलाता है स्मॉल एंड बियरिंग और एक कहलाता है बिग एंड, जहां पे दोनों तरफ बियरिंग लगती है. दोनों तरफ अपन बियरिंग लगाएंगे. स्मॉल एंड में स्मॉल बियरिंग लगेगी और बिग एंड में बड़ी बियरिंग लगती है. और उनको दोनों को जोड़ा हुआ है रॉड के माध्यम से, और वो रॉड जो है वो आई सेक्शन की है. आई जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट होता है आई, उस सेक्शन की अपन इसको बनाना करते हैं. अब अगर मैं यहां बात करूं कि जो कनेक्टिंग रॉड है ये आई सेक्शन की होती है, और इसको आई सेक्शन क्या अपन क्यों बनाते हैं, क्योंकि टू प्रोवाइड द मैक्सिमम रिजिडिटी एंड मिनिमम वेट, ताकि अपन को मैक्सिमम रिजिडिटी मिल सके और मिनिमम वेट अपन उसको कर सकें. मैक्सिमम रिजिडिटी का मतलब है स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी हो, क्योंकि आई सेक्शन जो होता है वो ऐसा सेक्शन बनाया जाता है जिसकी स्ट्रेंथ जो होती है, रिजिडिटी जो होती है, वो सबसे ज्यादा मानी जाती है. इसलिए अपन ने उसको आई सेक्शन का रखा है. और साथ ही साथ इस सेक्शन का बनाने से हमारे को वेट भी उसका कम हो जाता है, कम मटेरियल उसमें लगता है, और मटेरियल कम लगता है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी कम आती है. और आई सेक्शन को जो अपन बनाते हैं वो हम फोर्जिंग के द्वारा बनाते हैं. फोर्जिंग जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग मेथड है उसके द्वारा अपन बनाते हैं, ताकि इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाए. मैन्युफैक्चरिंग मेथड जो हमारा फोर्जिंग है उससे अपन वही कंपोनेंट्स बनाते हैं जब हमारे को हाई स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो, ज्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो. वो सारे कंपोनेंट्स अपन फोर्जिंग से बनाना पसंद करते हैं. तो दिस आई सेक्शन इज मेड अप ऑफ ब्लेंडेड स्मूथली इनटू द टू एंड रॉड्स कॉल्ड स्मॉल एंड बिग एंड. दो एंड्स हो गए इसके, स्मॉल और बिग एंड. दोनों तरफ हम बियरिंग को लगाएंगे. जो स्मॉल एंड है वो उसमें एक आई है और वो कंप्लीट है, स्प्लिट नहीं होता है. वो कंप्लीट एक होल है जिसको अपन स्मॉल एंड बोलते हैं, जहां छोटी बियरिंग लगती है. और दूसरा जो हमारा पार्ट है, हाँ, जो स्मॉल एंड है हमारा, यहां पर हमारी जो पिन लगती है ये पिस्टन से जुड़ता है. तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए जिस पिन का इस्तेमाल करते हैं उसको अपन पिस्टन पिन बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम है गजन पिन. उसको अपन गजन पिन के नाम से भी अपन जानते हैं. और ये कंप्लीट होता है, इसमें कोई स्प्लिट नहीं होता, ये ब्रेक नहीं होता. तो ये पूरा कंप्लीट है. छोटा होल होता है जो कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है. दूसरी तरफ जो हमारा है वो बिग एंड है जो स्प्लिट होता है. स्प्लिट का मतलब दो टुकड़े हो जाते हैं, उसको अपन नट एंड बोल्ट की सहायता से जोड़ते हैं. और वो बिग एंड हमारा क्रैंक पिन, जो नीचे क्रैंक शाफ्ट होती है उसके ऊपर जो क्रैंक होती है, उसके ऊपर जो पिन होती है, वहां पर इसको कनेक्ट किया जाता है. तो ये वहां जुड़ती है. तो इसको स्प्लिट आई बोलते हैं. स्प्लिट मतलब जो अलग हो जाती है, जो उससे
अलग कर सकते हैं अपन, उसको स्प्लिट अपन बोलते हैं। और ये अपन नीचे जो क्रैंक पिन है उसके ऊपर अपन लगाते हैं, और बीच का पोर्शन जो आई सेक्शन है जो कि रॉड कहलाती है, और वो इन दोनों सिरों को जोड़ती है। तो एक सिरा हमारा छोटा वाला पिस्टन में जुड़ जाता है पिस्टन पिन की सहायता से, और दूसरा सिरा हमारा क्रैंक पिन में जुड़ जाता है बिग एंड, और क्रैंक पिन की सहायता से अपन उसमें जोड़ देते हैं। तो ये दो एंड हमारे हो गए, इन दोनों में होल्स होते हैं। तो अब इनमें स्ट्रेसेस कौन कौन सी आती है? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सियल एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस एक्ट्स ऑन द रोड। इस पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस आती है। एक तो एक्सियल स्ट्रेस आती है जो कि गैस के प्रेशर जो होता है, जो गैस होती है लिक्विड होता है उसका प्रेशर जो होता है उससे हमारी एक्सियल स्ट्रेसेस इसमें आती है। दूसरा हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण टेंसाइल और वो स्ट्रेस आती है, राइट। तो दूसरी जो स्ट्रेस हमारी वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस आती है, और तीसरी जो स्ट्रेस है हमारी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। तो ये तीन तरह की स्ट्रेसेस जो है वो हमारे कनेक्टिंग रॉड के अंदर डेवलप होती है, उसके अंदर उत्पन्न होती है। फिर हम अगर अपन इसकी लुब्रिकेशन की बात करें, पहले अपन इसके लुब्रिकेशन की बात करते हैं। तो एक होल जो है वो अपन ड्रिल करते हैं, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ ड्रिल होता है। ऊपर से नीचे की तरफ अपन उसको ड्रिल करते हैं, होल बनाते हैं, जो कि दोनों सिरों को, स्मॉल एंड और बिग एंड को जोड़ता है, और उसी के थ्रू ऑयल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है और उसको लुब्रिकेशन करता है। पिस्टन पिन को लुब्रिकेशन करेगा, रॉड के अंदर लुब्रिकेशन करेगा, और जो हमारा बिग एंड है उसके अंदर लुब्रिकेशन करेगा। तो ये लुब्रिकेशन जो है इसके अंदर अपन ड्रिल करते हैं कनेक्टिंग रॉड में, और उसके माध्यम से अपन इसको होल लुब्रिकेशन करते हैं। द कनेक्टिंग रॉड आर जनरली मेड अप ऑफ ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग से अपन, जैसे मैंने बताया, फोर्जिंग से इसको बनाते हैं अपन। और तो इसके अंदर जो होल होता है, स्मॉल एंड से बिग एंड की तरफ जो होल आ रहा है उससे अपन लुब्रिकेशन इसको स्मॉल एंड को बियरिंग को भी कर सकते हैं और बिग एंड की बियरिंग को भी कर सकते हैं। और उधर अपन पिस्टन पिन को भी लुब्रिकेट करेंगे, इधर अपन क्रैंक पिन को भी लुब्रिकेट करेंगे। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है मैंने आपको बताया, फोर्जिंग से बनाते हैं। और दूसरा कि इसका जो मटेरियल है वो हम स्टील या ड्यूरेलियम का अपन बनाना पसंद करते हैं। कनेक्टिंग रॉड को स्टील की बनती है क्योंकि स्ट्रेंथ की आवश्यकता इसमें ज़्यादा होती है, तो ये हम स्टील का बनाना पसंद करते हैं ताकि ये ज़्यादा मजबूत रहे। तो ये लुब्रिकेशन का एक सिंपल सा कनेक्टिंग रॉड के लुब्रिकेशन का प्रोसेस था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसका लुब्रिकेशन किया जाता है। फिर इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो टू रिड्यूस द ऑब्लिगिटी को कम करने के लिए, तो रॉड जो है वो सिलेंडर की जो अपनी कनेक्टिंग रॉड है उसको अपन बड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ऑब्लिगिटी जो है वो कम कर सकें, उसको अपन घटा सकें। अब ऑब्लिगिटी कम होगी तो ऑस्किलेटिंग एंगुलर मोशन जो है वो कम होगा। तो उससे क्या होगा, पिस्टन का साइड थ्रस्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा और वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को बैलेंस करेगा, जिससे कि हमारा साइड थ्रस्ट पिस्टन के ऊपर कम लगेगा, तो बियरिंग के ऊपर जो लोड है वो भी कम आएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली चीज़ है जो अपन इसमें ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपन होल को ड्रिल करके अपन स्मॉल और बिग एंड के अपन बियरिंग के अंदर लुब्रिकेशन कर सकते हैं और करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था लुब्रिकेशन ऑफ बिग एंड स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।